जय अम्मा भगवान, 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 जय जय अम्मा भगवान, जय अम्मा भगवान। सभी को नमस्ते, अम्मा भगवान शरणम। आज के इस गुरुकुल सत्संग में आप सभी लोगों का स्वागत है। शुरू हम करेंगे कल्कि के दैविक चैतन्य को आवाहन करते हुए। दोनों हाथ हृदय स्थान पर जोड़ लीजिए, कल्कि के मंत्र का जाप करेंगे। ॐ श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योते नमः। ॐ श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योते नमः। ॐ श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योते नमः। जय बोलो हमारे प्यारे प्यारे अम्मा भगवान की जय। धीरे से आंखें खोल सकते हैं। सभी को नमस्ते, अम्मा भगवान शरणम। हमेशा की तरह शुरू हम करेंगे चमत्कार को देखते हुए, उसके बाद भगवान के एक एक ज्ञान को सुनेंगे। ఇది సత్యము, ఇది నిజ తత్వము, నరలోక పూజిత ఇది సత్యము. ఇది సత్యము, ఇది నిజ తత్వము, నరలోక పూజిత ఇది సత్యము. సత్యలోకమే నీకు స్థిరవాసము, సత్యలోకమే నీకు స్థిరవాసము, సత్సంగ యోగులకు నిజవాసము, సత్సంగ యోగులకు నిజవాసము. మా అమ్మ భగవానులే సర్వము, వీరెవరు మా ఇంటి కుల దైవము. ఇది సత్యము, ఇది నిజ తత్వము. जय बोलो चमत्कार करने वाले श्री परम ज्योति अम्मा भगवान की जय। चमत्कार देखने से, सुनने से, साझा करने से और अधिक चमत्कार हमारे जीवन में होते हैं। तो चलिए आगे भगवान के एक एक ज्ञान को सुनते हैं। श्री भगवती समेत Bhagavan, how do we accept and enjoy the negative emotions? What actually happens is, like you could have in your drawing room $1 million painting of a woman in grief. Now you enjoy that painting because you are not that woman in grief, and it costs $1 million to buy that painting and you hang it in your living room. Something similar is happening here when I talk of bird's eye view. You are moving out of the situation and looking at it as though you're a third person. When that happens, your own jealousy, your own grief is like that painting, which you start admiring. And this is what we call witnessing, and or the bird's eye view.
In this stage, anything that happens just gives you joy. There's no place for suffering. On the other hand, if you get involved, even a joy situation can bring about pain. So this is all about getting out of the situation and looking at it. जय बोलो ज्ञान प्रदाता श्री परम ज्योति अम्मा भगवान की जय। तो भगवान से प्रश्न पूछा गया था कि भगवान मेरे अंदर के नकारात्मक भावनाओं को मैं कैसे स्वीकार करूं और एंजॉय करूं। भगवान कह रहे हैं, मान लीजिए आपके घर में करोड़ों के रुपए खर्च करके आपने एक पेंटिंग लेकर आए और घर में दीवार पर टंगा दिया। पेंटिंग क्या है? एक महिला जो बहुत दुखी है। आप जब उस पेंटिंग को देख रहे हैं, क्या आप दुखी हो रहे हैं? नहीं। करोड़ों खर्च करके आपने उस पेंटिंग को अपने घर में लगा लिया। तो जब दुखी महिला को आप देख रहे हैं, आप सिर्फ देख रहे हैं। तो इसी को भगवान कह रहे हैं बर्ड्स आई व्यू, यानी पंछी के दृष्टिकोण से देखना। और वही होगा जब आप प्रक्रियाओं में आएंगे। आप अपने दुख को कैसे देखेंगे? एक थर्ड पर्सन की तरह देखेंगे। आप थर्ड पर्सन बन जाएंगे और आप अपने दुख को देखेंगे, अरे ऐसे है कहकर आप उसको देखेंगे और एंजॉय करेंगे। तो भगवान कह रहे उस समय पर क्या होगा? जो भी आपके मन में है, जो कुछ भी हो रहा है, उसे आप केवल एंजॉय करेंगे। तो चलिए अगले ज्ञान की तरफ। जय बोलो ज्ञान प्रदाता श्री परम ज्योति अम्मा भगवान की जय। use of by his mind. यहाँ पर भगवान क्या बोल रहे हैं? भगवान कह रहे द अवेकन्ड मेक्स यूज ऑफ हिज माइंड, द अनअवेकन्ड वन इज मेड यूज ऑफ बाय हिज माइंड। जिसको मुक्ति नहीं मिली है उसकी स्थिति क्या है और जिसको मुक्ति मिली है उसकी स्थिति क्या है? भगवान कह रहे मन क्या है? मन उसके अंदर के चीजें हैं। भगवान कह रहे हैं ऐसा कोई भी मन नहीं है जिसके अंदर भावनाएं ना हो। भगवान कह रहे मन के अंदर जो भावनाएं, गुस्सा, द्वेष, ईर्ष्या, जलन, ये सब कुछ मिलाकर ही मन कहा जाता है। और ये मन की भावनाएं अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से ऊपर उभरती है। कभी गुस्सा आ गया तो कभी द्वेष की भावना आ गई, कभी नफरत की भावना आ गई, कभी तुलना की भावना आ गई। तो अलग अलग समय पर अलग अलग भावनाएं उमड़ती है। भगवान कह रहे ये सारे गुण आते जाते रहते हैं। एक डिवोटी है, बहुत ही मेहनत करने वाले, बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही सक्षम और सक्सेसफुल भी है। पूरी तरह से एकाग्र चित्त होकर वो अपने जीवन को जी रहे हैं। तो ये सारे गुणों की वजह से वो अपने जीवन के चरम सीमा पर पहुंचे और कंपनी में एक बहुत बड़े पोस्ट पे प्रमोशन भी उनको मिल गया। ऑफिस में वो बहुत सक्सेसफुल है, अपने करियर में वो बहुत सक्सेसफुल है, मगर अपने रिश्तों में, अपने घर में वो फेल हो गए। उनके हस्बैंड है जिनके 5 भाई और 4 बहनें हैं, टोटल 9 भाई बहन है उनके पति, जो एक ही बड़े से घर में बच्चों के साथ रहते हैं। वो अपने लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। इतनी बड़ी फैमिली, इतने सारे लोग, ननंद है, जेठानी है, देवरानी है, सबके साथ वो एंजॉय कर रहे हैं और सभी लोग इनकी तारीफ कर रहे हैं, तुम कितने सक्षम हो, तुम्हारे अंदर कितनी अच्छी क्वालिटीज है। परंतु परिवार के लोगों ने ये भी कह दिया तुम घुल मिलकर नहीं रहती हो, तुम स्वार्थी हो, तुम सिर्फ अपने तक सीमित जीवन को जी रहे हो। कहकर परिवार वाले ऐसे कह रहे हैं, कंपनी में तारीफ हो रही है, परिवार में भी तारीफ हो रही है, पर तारीफ के साथ साथ परिवार वाले बोल रहे हैं तुम घुल मिलकर नहीं रहती। तो उस महिला ने गुरुकुल सत्संग में अटेंड किया और उन्होंने भगवान से पूछा कि भगवान मेरे जीवन में ऐसा क्यों? तो भगवान ने उनको बताया कि जब वो 7 साल के थे, उनकी दादी ने उनको कहा कि बेटा सिर्फ पढ़ाई करो, बाकी सारी चीजों के लिए कान, नाक, आंख सब कुछ बंद करो और केवल और केवल और केवल पढ़ाई करो। जिस चीज को बताया जाएगा बस उतना करो, अगर तुम्हें कुछ बताया नहीं जा रहा है तो करना मत। मतलब कहने का तात्पर्य ये था कि पूरी तरह से पढ़ाई पर फोकस करके आगे बढ़ो। तो क्या हुआ, अगर कोई घर में काम बताता है
तो उस काम को ही करेंगे, खुद होकर, सोचकर। परिवार इतना बड़ा है, कई सारे काम होते हैं, हेल्पिंग हैंड्स की जरूरत है नहीं। जितना काम दिया जाता है उतना ही करते हैं, एक्स्ट्रा काम बिल्कुल भी नहीं करते हैं। इसीलिए परिवार में कई सारी प्रॉब्लम्स को उनको सामना करना पड़ा। उनके अंदर के हुनर की वजह से बहुत अच्छा नाम कमाया, पैसा, इज्जत, शोहरत, सब कुछ, मगर परिवार में एक बहुत बुरा नाम की घुल मिलकर रहती नहीं। उन गुणों की वजह से बहुत अच्छी-अच्छी चीजें हुई, सफलता को प्राप्त किया, मगर व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगी। तो इस प्रकार से उन्होंने देखा कि उनके जीवन की इन कंडीशनिंग्स की वजह से उनके जीवन में कितनी सारी प्रॉब्लम्स आ गई, और प्रक्रिया में भाग लिया। बहुत अच्छे से उनको समझ में आया, भगवान से दीक्षा भी ली। उसके बाद आज सबके साथ घुल मिलकर रह रहे हैं, और पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन भी बहुत सुंदर बन चुका है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। The wall of separation is an illusion. Sri Bhagwan. जय बोलो ज्ञान प्रदाता श्री परम ज्योति अम्मा भगवान की जय। श्री अम्मा भगवान कह रहे, द वॉल ऑफ सेपरेशन इज एन इल्यूशन। हम सभी को लगता है कि हम हैं, और ये फीलिंग कैसे क्रिएट हो रही है? जो सेंसरी, हमारे इंद्रिय जो है, जिस तेजी से वो चल रहे हैं, उसके अनुसार हमें लग रहा है कि मैं हूँ। मान लीजिए पंखा है, जब पंखा चलता है हमें लगता है एक प्लेट है जो घूम रहा है। जब पंखा बंद किया जाता है तभी हमें पता चलता है कि 3 ब्लेड्स हैं या फिर 4 ब्लेड्स हैं। जिस तेजी से वो चलता है वो हमें ये भ्रमित कर देता है कि एक प्लेट है जो चल रहा है। श्री अम्मा भगवान कह रहे, ठीक उसी प्रकार हमारे इंद्रिय इतने तेजी से काम कर रहे हैं कि हमें लगता है कि वहां पर मैं हूं। सच्चाई ये है कि वहां पर मैं नहीं है, मैं कहकर कुछ भी नहीं है, कहकर भगवान बोल रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Sri Bhagavan says, success, prosperity, fame would be with you if you follow your heart. जय बोलो ज्ञान प्रदाता श्री परम ज्योति अम्मा भगवान की जय। श्री अम्मा भगवान कह रहे हैं कि आपके जीवन में जब आप सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, फेम, ये सब कुछ आपके साथ तभी रहेगा जब आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। कैसे आगे बढ़ेंगे जीवन में? जब आप अपने जीवन में आपके हृदय के अनुसार आप आगे बढ़ेंगे। आपके हृदय में आपको देखना है कि आप क्या आपके जीवन में सब कुछ काम अपने हृदय से कर रहे हैं या फिर कैसे कर रहे हैं। एक व्यक्ति है जिन्होंने ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई की, ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई की और खूब नाम, इज्जत, शोहरत, पैसा सब कुछ कमाया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो भारत देश आए, साउथ इंडिया आए, और उसके बाद उन्होंने पॉट्स बनाना शुरू किया। छोटे छोटे से मटके जो होते हैं वो बनाने शुरू किए उन्होंने। तो उनको समझ में नहीं आया कि वो ऐसे क्यों कर रहे हैं। लोगों को समझ में नहीं आया, लोगों ने ताने कसने शुरू कर दिए, लोगों ने बहुत गलत गलत बोलना शुरू किया, और लोगों ने ये कहा ये फालतू में माता पिता का पैसा वेस्ट किया उसने ऐसे किया करके लोगों ने ताने कसने शुरू कर दिए। मगर क्या हुआ? ये मटके बनाते थे और धीरे धीरे से इन्होंने जो मटके बनाने शुरू किए वो वर्ल्ड फेमस हो गया, वर्ल्ड फेमस हो गया। और लोगों ने कहा कि इतने सुंदर सुंदर ये मटके बना रहे हैं, यही मटके हमें भी चाहिए, कहकर लोगों ने लेना शुरू किया और बहुत बहुत फेमस बन गए। और फेमस बनने के बाद उनके जीवन में इतनी सारी तरक्की और सफलता उनको मिली। तो श्री अम्मा भगवान क्या कह रहे हैं? श्री अम्मा भगवान कह रहे हैं कि जब आप
अपने हृदय के अनुसार चलते हैं तो आपके जीवन में आपको आप सभी को नमस्ते। तो आपके जीवन में आपको सफलता मिलता है। अम्मा भगवान कह रहे हैं आपको अपने जीवन में सफलता पाने के लिए आपको आपके हृदय के अनुसार चलना होगा। बहुत बहुत बड़ी बड़ी पढ़ाई कर ली, पर जब आप अपने हृदय के अनुसार चलेंगे तब आपके जीवन में आप सफलता को प्राप्त कर पाएंगे। तो आपको देखना है कि आप जो भी काम कर रहे हैं क्या वो आप हृदय के अनुसार कर रहे हैं या फिर मजबूरी में कर रहे हैं, वो आपको देखना है। सफलता के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपने जीवन में हृदय के अनुसार आगे बढ़े। तो चलिए अगले ज्ञान की तरफ। Sri Bhagavan's quotes. When you love someone, you are actually seeking to love yourself. Greater your love towards God, greater would be the grace you would witness in your life. Sri Bhagavan. जय बोलो ज्ञान प्रदाता श्री परम ज्योति अम्मा भगवान की जय। श्री अम्मा भगवान कह रहे, when you love someone, you are actually seeking to love yourself. जब आपको मुक्ति नहीं मिली है, हमारे अंदर मैं की भावना है और ये मैं की भावना को हमेशा किसी न किसी चीज को लेकर अभाव रहता है। वो जीवन में इस अभाव को पूर्ण करने के लिए हर संभव प्रयास करते रहता है। आपके भीतर वो खालीपन है, वो वॉइडनेस है, इसीलिए आप बाहर की दुनिया में ढूंढते हैं नाम, इज्जत, शोहरत, पोजीशन, प्रेम। आप सभी इन चीजों को ढूंढते हैं अंदर के खालीपन को भरने के लिए। तो भगवान कह रहे हैं ये एक और प्रयास है हमारे भीतर के खालीपन को भरने के लिए। आपको ये लग रहा है कि आप किसी से प्यार करते हैं। भगवान कह रहे हैं जब आप किसी से प्यार करते हैं इसका मतलब है आप खुद के लिए प्यार मांग रहे हैं। जब आप दूसरों से प्यार करते हैं तो इसका मतलब है आप खुद के लिए प्यार मांग रहे हैं उस व्यक्ति से। आगे बढ़ते हैं। भगवान कह रहे हैं ग्रेटर योर लव टुवर्ड्स गॉड, ग्रेटर वुड बी द ग्रेस यू वुड विटनेस इन योर लाइफ। इसका मतलब है भगवान कह रहे हैं हमारे जीवन में ऐसा एक भी पल नहीं है जहां पर भगवान की उपस्थिति हमने महसूस नहीं की होगी। भगवान हर पल हर क्षण हमारे जीवन में है, हमारे साथ है। अलग अलग समय पर अलग अलग अनुभूतियां देते हैं, अलग अलग रूपों में हम भगवान हमारे जीवन में आते हैं। कभी साहस बनकर आते हैं, कभी एक अच्छा दृढ़ बंधन बनकर आते हैं, कभी हमारे जीवन में बहुत सारे चमत्कार करते हुए हमारे जीवन में आते हैं। तो श्री अम्मा भगवान कह रहे हैं कि भगवान का जो चैतन्य है, भगवान की जो उपस्थिति है, वो हमेशा हमारे जीवन में आते जाते रहता है। तो श्री अम्मा भगवान कह रहे हैं कि जब आप भगवान की उपस्थिति को महसूस करेंगे, भगवान की उपस्थिति को अनुभव करेंगे, तो क्या होगा, आपके जीवन में कई सारे चमत्कार होंगे। तो चलिए एक भक्त के अनुभव को सुनते हैं। आप सभी को नमस्ते। आइए सुनते हैं श्री कल्की का आज का चमत्कार। मैं बेंगलोर कर्नाटक से रेणु शर्मा हूँ। पहले मुझे आर्थिक कठिनाई थी, मेरी कमाई अनियमित थी, मुझे अपना व्यवसाय धरातल पर उतारने में परेशानी हो रही थी। मैं क्रेडिट पर थी और अपनी वित्तीय स्थिति में सबसे नीचे थी। श्री परमज्योति कल्की ने अंततः मुझे उसके बाद धन से अनासक्त होना सिखाया। श्री भगवान ने मुझे दिखाया कि पैसे के साथ मेरा समीकरण में क्या गलत था। मैंने कई वननेस कार्यक्रमों और कक्षाओं में भाग लिया। अंतर्दृष्टि और खोजों से वित्तीय सफलताओं का मार्ग प्रशस्त हुआ। मैं अब पैसे का आंकलन नहीं करती और मेरा वित्तीय समीकरण उस बिंदु पर बदल गया है जहां मैं अब पैसे को एक अनिवार्य चीज़ नहीं मानती।
बिना धन के भी मेरा जीवन पूर्ण है। पैसा अब मेरी खुशी को नियंत्रित नहीं करता है और इसका महत्व कम हो गया है, जिसके परिणाम स्वरूप कई वित्तीय चमत्कार हुए हैं। जो मैं 1 साल में कमाती थी, अब एक व्यापार में कमाती हूँ। इस तथ्य के बावजूद कि मैं बहुत सारा पैसा बनाने में सक्षम हूँ, मैं इसमें पैसे के लिए नहीं हूँ। मुझे यह जानकर चैन और राहत मिली है कि मैं अपने जीवन नियंत्रित कर रही हूँ। चूँकि समीकरण बदल गया है, मैं अपने स्तर पर कोई भी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हूँ। मैं अपने प्रिय श्री परम ज्योति कल्की की आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे धन समीकरण को बदलने और इस सफलता के स्तर को प्राप्त करने में सहायता की। धन्यवाद। जय बोलो हमारे प्यारे प्यारे अम्मा भगवान की जय। तो आंखें बंद रखते हुए मनन चिंतन करेंगे। मनन चिंतन यही करेंगे कि कैसे हमारे भीतर ये मैं की भावना है, क्योंकि हमारे इस इंद्रिय जो है बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं और हमारे भीतर के नकारात्मक भावनाओं को हम तभी स्वीकार कर पाएंगे, एंजॉय कर पाएंगे, जब हम इसे बर्ड्स आई व्यू से यानी पंछी के दृष्टिकोण से हम देखेंगे। और सफलता पाने के लिए आपको अपने हृदय से कार्य करना होगा। इन विषयों पर मनन चिंतन करेंगे। आंखें बंद रखते हुए प्रार्थना करेंगे कि जो भी ज्ञान अम्मा भगवान ने दिया है वो हमारे जीवन का अनुभव बन जाना है। प्रार्थना करते हुए भक्ति संकीर्तन में भाग लेंगे। అమ్మ తల్లి పద్మావతి లోకమాత పద్మావతి 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 కల్కి భగవతి పద్మావతి కల్కి భగవతి పద్మావతి కరుణల వల్లి పద్మావతి అమ్మ కరుణల వల్లి పద్మావతి అమ్మ తల్లి పద్మావతి లోకమాత పద్మావతి అమ్మ తల్లి పద్మావతి లోకమాత పద్మావతి
जय बोलो हमारे प्यारे प्यारे अम्मा भगवान की जय। तो इसी के साथ आज के सत्संग को यहीं पर संपूर्ण करते हैं। फिर हम मिलेंगे। सभी को नमस्ते। अम्मा भगवान शरणम।